बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे काकरोच थ्योरी के बारे में। काकरोच थ्योरी बेसिकली मार्केट थ्योरी से निकली है। ये एक नॉन साइंटिफिक थ्योरी है। हुआ ये कि एक होटल में पार्टी चल रही थी जिसमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल थे। ख़वातीन जर्क बर्क लिबास पहनकर इधर से उधर घूम रही थीं। म्यूजिक भी था पार्टी में और खाना पीना भी। इतने में एक काकरोच उड़ता हुआ एक खातून के ऊपर आकर बैठ गया। खातून ने जैसे ही देखा कि काकरोच मेरे पर बैठा है, उसने फौरन उसको झटकना शुरू कर दिया। वही काकरोच उड़ता हुआ जाकर एक दूसरी खातून के दुपट्टे के ऊपर जाकर बैठ गया। उस खातून ने जैसे ही देखा कि काकरोच मेरे ऊपर बैठा है, उसने भी फौरन उसको झटकना शुरू कर दिया। इस तरह देखते ही देखते पूरी पार्टी में अफरा तफरी सी मच गई। सबको लग रहा था कि कहीं काकरोच मेरे ऊपर तो नहीं बैठा हुआ। हर कोई अपने ऊपर से काकरोच को हटाने में मसरूफ अमल नजर आ रहा था। इतने में एक वेटर अंदर आया जिसके हाथ में एक डिश थी। वही काकरोच उड़ता हुआ जाकर उस वेटर के कॉलर के ऊपर बैठ गया। वेटर ने जब देखा कि काकरोच मेरे कॉलर के ऊपर बैठा है, उसने खामोशी से पहले उसको देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद डिश को ले जाकर टेबल के ऊपर रख दिया। उसके बाद उसने 2 उंगलियों की मदद से उस काकरोच को पकड़ा और होटल के बाहर ले जाकर एक नाली के अंदर डाल दिया। और इस तरह यह मसला हल हो गया। यानी प्रॉब्लम काकरोच नहीं था, ये प्रॉब्लम को डील ना करने की इनएबिलिटी थी जिसने मिसमैनेजमेंट की अफरा तफरी की कंडीशन पैदा कर दी थी। ये काकरोच थ्योरी गूगल क्रोम के हेड सुंदर पिचेज ने 19 जनवरी 2017 को पेश की थी। बेसिकली काकरोच थ्योरी जो कि मार्केट थ्योरी से ओरिजिनेट होती है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो वॉरेन बफेट, जिनका ताल्लुक अमेरिका से था, उन्होंने दिया था। उसके बाद अमेरिका के ही न्यूज़लेटर राइटर डेनिस कार्टमैन ने इसको पॉपुलराइज्ड किया था। उनका कहना था कि जैसे ही कोई कंपनी बुरी खबर सुनती है कि उनके शेयर्स डूब रहे हैं या उनको मार्केट में कोई नुकसान पहुंच रहा है, तो वो उस खबर को अकेला कंसीडर नहीं करते थे। वो अज्यूम करते थे कि ये बुरी खबर के साथ और भी बहुत सारी बुरी खबरें होंगी, यानी कि ये मार्केट शेयर्स दिन ब दिन गिरते जाएंगे। ये खबर अकेली नहीं आई बल्कि बंच में आई है। ठीक उसी तरह जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, काकरोच अकेले नहीं आते, ग्रुप्स में आते हैं, यानी अपना पूरा टब्बर साथ लेकर आते हैं। काकरोच थ्योरी हमें ये सजेस्ट करती है कि प्रॉब्लम अकेली नहीं आती, सारी बुरी खबरें एक साथ ही आती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमने एक काकरोच को देख लिया तो हमें लगेगा कि हो सकता है इधर भी काकरोच है, इधर भी काकरोच है। यानी हम अपने माइंड में अज्यूम कर लेते हैं कि काकरोच अकेला नहीं है, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ ही आई है। अगर हम अपने किचन में एक काकरोच देखते हैं तो हमें लगता है कि इधर भी काकरोच होगा, उस कैबिनेट के पीछे भी काकरोच छुपा होगा। यानी कि काकरोच अकेला नहीं आया, बहुत सारे और भी काकरोच इधर उधर छुपे हुए होंगे। तो इस सारी स्टोरी में मसला काकरोच नहीं है, इसमें मसला है मिसमैनेजमेंट। क्योंकि प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन उसको हैंडल करने का, उसको टैकल करने का तरीका किसी किसी को ही मालूम होता है। जैसे ट्रैफिक जाम हो जाए और वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाला ना हो तो एक अफरा तफरी का आलम मच जाता है, पूरी ट्रैफिक जाम रहती है। यानी मसला तो सबको पता है कि ट्रैफिक जाम हुई है, लेकिन उसको हल कैसे करना है ये किसी को नहीं मालूम। ये मसला सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाला ही हल करेगा। अब परेशानी तो हर किसी की लाइफ में होती है, परेशानी से ज्यादा उस मसले पर रद्द अमल ही जिंदगी में इंतशार पैदा करता है। जैसे कि उस होटल में काकरोच तो सबको नजर आ रहा था, लेकिन उसको कैसे पकड़ना है, कैसे उसको पकड़कर बाहर ले जाकर फेंकना है, ये किसी को नहीं पता था। किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। मतलब कि हर किसी की लाइफ में परेशानी होती है, मसले मसाइल आते हैं, लेकिन हर कोई उस मसले को डील नहीं कर सकता। और किसी भी मसले का हल तलाश करने वाला ही इन्वेंटर कहलाता है, मसलों को हल करने वाला ही लीडर कहलाता है, और हर कोई लीडर नहीं हुआ करता। इसलिए लाइफ में कोई भी मसला हो तो मसलों को हल करने का हुनर सीखे, बजाय इंतशार फैलाने के तहम्मुल से सोचे कि मसला क्या है, उसको कैसे हल करना है। काकरोच थ्योरी की जो इंटायर स्टोरी है वो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर है। कैसे हमने खुद को, खुद की कंडीशंस को, खुद की सोच को कंट्रोल करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे उसका हल निकालना है, क्योंकि अफरा तफरी फैलाने से या घबरा जाने से मसलों का हल नहीं निकला करता। शुक्रिया।